फौज को गैर आईनी कदम उठाने से रोकेंगे। फौज सरहदों की मुहाफिज है, नहीं चाहते अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। ये अदालत और मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, कानून की मौजूदगी में तरमीम लाना समझ में नहीं आता। आप शहरियों के बुनियादी हुकूक कम कर रहे हैं तो इसका कोई मयार होना चाहिए। अदालत को अपील का हक देने में हिचकिचाहट क्यों है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाजी अदालती निजाम के मुतरादिफ है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, अगर मिलिट्री कोर्ट्स ऑफ लॉ नहीं तो फिर ये बुनियादी हुकूक की नफी के बराबर है। अटॉर्नी जनरल बोले, अपील देने के मामले पर संजीदगी से गौर हो रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 मई जैसा वाकया हुआ, फौजी जो इनके हमले के जवाब में गोली चलाना आती है। वकील एतजाज हसन ने पूछा, अगर ऐसा था तो गोली चलाई क्यों नहीं? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आइन सबसे बालातर है। अब जब गोइंग बाय बुक की बात होती है तो वो चीफ जस्टिस पे भी उतने ही लागू होता है। आइन की पाबंदी तो उन पे सबसे ज्यादा लाजिम है। या कानून का बेदरेग इस्तेमाल करना, वो तो उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। आइन बालातर है, आइन की पाबंदी सबसे ज्यादा चीफ जस्टिस पर लाजिम है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, तमाम कानून साजी किसी खास शख्स के लिए नहीं थी। बिलों की मंजूरी के मामले पर फौरी एक्शन लिया है। पार्लियामेंटेरियंस को मशावरत के लिए बिठाया है। पूरी कोशिश है जिस कानून में अभाम हो उसका अच्छी तरह जायजा लिया जाए। एतजाज हसन की सुप्रीम कोर्ट से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर अज़खुद नोटिस लेने की इस्तदा। सिविलियन की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में एतजाज हसन ने कहा, कानून साजी से बगैर वारंट तलाशी का हक दिया गया। इस कानून से लामहदूद इख्तियारात सौंप दिए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं, सिर्फ अखबार में पढ़ा है। खुशकिस्मती से बिल अभी भी एक ऐवान में जेर बहस है। लार्जर बेंच का फैसला है कि अकेला चीफ जस्टिस अज़खुद नोटिस नहीं ले सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल की भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुजव्वजा तरमीम की मुखालफत। हुकूमत से फौरी बिल वापस लेने का मुतालबा। कहा, ऐसे किसी भी इकदाम की भरपूर मुखालफत की जाएगी। मुझे एस्टैब्लिशमेंट का आदमी कहा जाता है, ताने मिलते हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। ऑपोजिशन में रहते हुए भी सिपा सालारों से मिलने का एतराफ कर लिया। कहा, कभी जाती मफाद के लिए सिपा सालारों से मुलाकातें नहीं की। मेरा मिशन सिर्फ मुल्क को आगे ले कर जाना था। कहा जाता था शहबाज शरीफ परवेज मुशर्रफ के बहुत करीब है। क्या उन्होंने मुझे लड्डू पेड़े दिए, बल्कि नवाज शरीफ के साथ जेल में डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाराकाऊ बाईपास की तकमील में आर्मी चीफ के किरदार को सराहा। बोले, जनरल आसिम मुनीर सपोर्ट नहीं करते तो मंसूबा मुकम्मल न होता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज में अलविदाई इशाइया। अरकान पार्लियामेंट की वजीर आजम हाउस आमद जारी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात, सियासी और कौमी उमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वजीरों समेत अरकान की बड़ी तादाद इशाइये में शरीक। तोशाखाना केस में सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की हक के दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील ने दलाइल में कहा, ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को गैर मुतालिका कहा। हमारा मौकिफ है कि हमारे गवाह टैक्स कंसल्टेंट और अकाउंटेंट हैं जो केस से मुतालिका हैं। जज साहब कहते हैं कि टैक्स कंसल्टेंट मुतालिका आदमी नहीं। सेशन अदालत में भी तोशाखाना केस की समाअत। वकील ने बताया, दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला महफूज कर लिया गया है। जज हुमायूं दिलावर ने केस की समाअत कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी।
बाजोड़ वाक़े ने हमारी मुस्कुराहटें छीन ली, दिल गम में डूबे हैं, लेकिन कातिल हमारे हौसले पस्त नहीं कर सके। मौलाना फजल रहमान कहते हैं जो लोग गलतफहमी में हैं कि जिहाद कर रहे हैं ये फसादी हैं। बोले JUI बदअमनी की आग बुझाने का फरीजा सर अंजाम दे रही है, हमें अपने तहफ्फुज़ की राहें खुद तलाश करना होंगी। सारे पश्तून कायदीन मिल बैठकर इस मसले का हल तलाश करें। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज भी जेर गौर है। फजल रहमान बाजोड़ में शोहदा और जख्मियों के लवाहिकीन से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। पार्टी की जानिब से शोहदा के लवाहिकीन के लिए 5 लाख, जख्मियों के लिए 3 लाख फीकस देने का ऐलान। गवर्नर का शोहदा के लवाहिकीन के लिए 20 लाख, जख्मियों के लिए 7-7 लाख इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान और ईरान में 5 साल का स्ट्रेटेजिक तिजारती मुआहिदा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम किया। ईरान के साथ ताउन को मजीद मुस्तहकम करेंगे। तिजारत, मईशत, तवानाई में बाहमी ताउन के फरोग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा बोले गैस पाइपलाइन मंसूबा दोनों मुल्कों के मफाद में है। दोनों मुल्कों ने अपने कैदियों और मुल्जिमान की रिहाई का फैसला किया है। ईरानी वजीर खारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात, बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। टीम भारत भेजने की हिमायत कर दी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इजलास में भारत से फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी लेने का फैसला। हिना रब्बानी खर, मरियम औरंगजेब और आजम नजीर तारड़ भी भारत में वर्ल्ड कप खेलने के हामी है। विफाकी वजीर कमर जमान कायरा और एहसान मजारी ने टीम ना भेजने का मशवरा दिया। वजारत खारजा के हुकाम ने कहा ICC से फुल प्रूफ सिक्योरिटी की दरखास्त करनी चाहिए। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ICC को हुकूमती फैसले से आगाह करेंगे। हुकूमती कमेटी के फैसले के बाद भारत जाने का ग्रीन सिग्नल वज़ीर आज़म की तरफ से दिया जाएगा। भारत में 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। मुल्क को आलमी चैंपियन बनाकर रोने वाले को लाहौर पुलिस ने 8-8 आंसू रुला दिया। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान को स्नूकर क्लब से उठाकर ले गए, हवालात में बंद कर दिया। एहसन नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा था। पुलिस को कहा मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं, तो जवाब दिया हम पर कोई एहसान नहीं किया। दोस्त के आने पर हवालात से बाहर निकाला। वर्ल्ड चैंपियन की गिरफ्तारी पर CCPO लाहौर से सवाल किया गया तो उनका कहना था कोई भी हो कानून कानून है। एहसन ने 2022 में कतर में वर्ल्ड एमेचर चैंपियनशिप जीती। 2023 में ईरान में जूनियर एशियन चैंपियनशिप में भी कामयाब रहे। मुल्क को आलमी एजाज दिलाने वाले से ऐसा सलूक सवालिया निशान है। अब ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो जाओगी। क्या करना है? सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए इंशाल्लाह। रिजवाना पर तशद्दुद करने वाला मुजरिम जितना भी ताकतवर हो सख्त सजा दी जाए। मरियम नवाज का सूबाई और वफाकी हुकूमत से मुतालबा। मरियम नवाज ने अस्पताल में तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की अयादत की। रिजवाना ने मरियम से कहा मालकन डंडों से मारती थी, उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। मरियम ने बच्ची को यकीन दिलाया सजा मिलेगी, आपने घबराना नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू में बताया रिजवाना की तबीयत बहुत खराब है, जिस्म पर तेजाब से जलाने के निशान हैं। डंडों से तशद्दुद करके हाथ तोड़े गए। यहाँ आने का मकसद रिजवाना पर होने वाले जुल्म को हाईलाइट करना है। सिविल सोसाइटी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत में रिजवाना पर तशद्दुद का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कराची में मुनशियात के आदी बाप के हाथों बेटी का लर्जाखेज कत्ल। कोरंगी जमान टाउन की 3 साला फिजा अस्पताल में दम तोड़ गई। बच्ची की नानी का कहना है कि फिजा का बाप नशे का आदी है। उसने भीख मांगने के लिए बच्ची को जलाया ताकि ज्यादा पैसे मिलें और मुलजिम आइस का नशा करे। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची की ठेला माफिया कानून से भी ज्यादा ताकतवर। ठेले हटाने की कोशिश करने वाले पुलिस अफसर को ही हटवा दिया। ट्रैफिक एहलकार नवाज सयाल कराची एम्प्रेस मार्केट के सामने खड़े ठेले हटवाने पहुंचा तो ठेले वालों ने तकरार शुरू कर दी।
ठेला माफिया के कारिंदे ने कहा, तंग ना करो वरना बड़े लोगों के पास जाएंगे। नवाज सियाल ठेले वालों की वीडियो भी बनाता रहा। ट्रैफिक पुलिस ने झूठी कहानी घड़ी कि नवाज सियाल तो पहले से मुअत्तल है। ARY न्यूज मुअत्तली का लेटर सामने ले आया। नवाज सियाल को वाकई की शाम ही मुअत्तल कर दिया गया। I will not be in a position to support the census अगर हमारे कंसर्न्स, और ये अभी की बात नहीं, ये 4 महीने पुरानी बात है। एड्रेस हो गया अगर ये तो मैंने 4-5 महीने पहले बिफोर एनीबडी एल्स मैंने ये कंसर्न्स रेज की थी। मुश्तरका मफादात काउंसिल में मर्दमशुमारी के खिलाफ वोट देने का फैसला नहीं किया। सिंध के तहफुजात दूर कर दिए तो मर्दमशुमारी के हक में वोट देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात CCI की मंजूरी पर मुनहसर हैं। वज़ीर आला सिंध का तफसीली इंटरव्यू देखिए 11th आवर में आज रात 11:03 पर। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। खुद पर लगाए गए इल्जामात को अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा करार दे दिया। रूल्स के मुताबिक जज के खिलाफ शिकायत चेयरमैन जुडिशल काउंसिल को पेश की जाती है, जिसके बाद काउंसिल सरबराह शिकायत पर राय का इजहार करने के लिए किसी मेंबर को भेजता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 मई को जस्टिस तारिक मसूद को शिकायत पर राय के लिए मामला रेफर किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने कार्रवाई के लिए बेसब्री का मुजाहरा किया गया। जज का ये तर्ज अमल न सिर्फ हैरानकुन बल्कि बेमिसाल था। कभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी रुकन ने इस अंदाज से काम नहीं किया जिस तरह जस्टिस तारिक मसूद कर रहे हैं। सियासी बयान देने के लिए दबाव डालने का इल्जाम झूठ का पलंदा है। तलाल चौधरी ने जुर्म किया और उसकी सजा भुगती। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने लीगी रहनुमा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, तलाल चौधरी ने मखसूस अजाइम के लिए झूठा बयान दिया। मैंने तलाल चौधरी को किसी के खिलाफ बयान देने के लिए पैगाम नहीं भिजवाया। तलाल चौधरी खुद को बेगुनाह जाहिर करने के लिए झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। जब हम कहते हैं पंजाब पाकिस्तान और पाकिस्तान पंजाब है तो मुल्क दुश्मनी का ताना दिया जाता है। गवादर यूनिवर्सिटी की जरूरत बलूचिस्तान से ज्यादा लाहौर में कैसे है? ANP रहनुमा एमल वली का ट्वीट। बलूचिस्तान और KP को बदकिस्मत सूबा करार दिया। फवाद चौधरी के जवाबी वार बोले, इन सूबों की पसमानदगी की वजह आप जैसी क़यादत है। सिर्फ पंजाबियों के खिलाफ दिन रात भाषण से ये सूबे तरक्की नहीं कर सकते। दोनों सूबों की क़यादत पंजाब दुश्मनी का कार्ड करप्शन में हिस्सा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। जमात इस्लामी का बहावलपुर में तहफ़्फ़ुज़े तालीम मार्च के बाद कन्वेंशन। तलबा के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिराजुल हक ने खिताब में कहा, कुछ माफियास ने काला धन साफ करने के लिए तालीमी इदारों का रुख किया है। पहले आटे और चीनी के बाद अब तालीम को भी माफिया ने लपेट में ले लिया। मुनशियात फरोशों को चौकों पर लटका देना चाहिए। हम जामियात और तालीम को बचाने के लिए प्रोग्राम तरतीब देंगे। पाकिस्तान ने इसराइल से मोबाइल फोन हैकिंग टेक्नोलॉजी खरीद ली। इसराइली अखबार का दावा। कहा, पाकिस्तान ने इसराइली कंपनी से टेक्नोलॉजी के आलात सिंगापुर के जरिए हासिल किए। फोन हैकिंग टेक्नोलॉजी FIA और पुलिस इस्तेमाल करती है। वफाकी तहकीकाती एजेंसी और पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट 2012 से इसराइली साइबर टेक्नोलॉजी फर्म सेलेब्राइट की मसनूआत इस्तेमाल कर रहे हैं। We support direct dialogue between India and Pakistan on issues of concern. That has long been our position. I will say, as I have said many times, maybe more than I've said anything else from the podium, which is that we do not take positions on behalf of the United States supporting one candidate or another in other countries. We support free and open and fair elections. पाकिस्तान और भारत को बराह रास्त बातचीत से मसाइल हल करना होंगे। हमेशा कहते रहे पाक भारत मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत में सबसे अमन से रहने और फसादात से गुरेज की दरख्वास्त करते हैं।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को नाअहल करने की कोशिश के सवाल पर कहा, किसी मुल्क में किसी सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करते। पाकिस्तान में आज़ादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। मोदी सरकार ने पहाड़ी बिरादरी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया। पौंछ में गुजर और बकरवाल कबाइल का शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा देने की कोशिश के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत की जानिब से इस्तेहसाल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने भारतीय हुकूमत के इकदाम को मुसलमानों के हुकूक सलब करने के मुतरादिफ करार दिया। मुजाहिरीन ने कश्मीर की आजादी का पुरजोर मुतालबा करके भारतीय सरकार की नींदें हराम कर दी। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए मोदी सरकार के ओछे हथकंडे। वादी को मुस्लिम अक्सरियत से हिंदू अक्सरियत में बदलने का घिनौना मंसूबा तेज कर दिया। मरदमशुमारी कमीशन ने हिंदू अक्सरियती इलाकों की नशिस्तें 83 से बढ़ाकर 90 कर दी। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में सिर्फ एक नशिस्त का इजाफा। 50 लाख से ज्यादा हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल भी दे दिया गया। मोदी सरकार 5 लाख पंडितों के लिए इजराइल तर्ज पर कॉलोनियां बनाई जा रही। नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गैस की तवील बंदिश, कल से चूल्हे ठंडे, शहरियों को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान SSDC का कहना है बुध की रात 9:30 बजे मुरम्मती काम मुकम्मल किया गया। सप्लाई रात 12 बजे तक जारी रही। सुबह 11 बजे से इंतहाई कम प्रेशर के बायस सप्लाई मुतासिर है। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। पहले मरहले में बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। पहले मैच में मलेशिया ने शाहीनों को 3-0 से बासानी हरा दिया। दिफाई चैंपियन जनूबी कोरिया ने जापान को 2-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान दूसरा मैच 6 अगस्त को जापान के खिलाफ खेलेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 9 अगस्त को होगा। मराकश के लड़कों के बाद लड़कियों की भी कमाल परफॉर्मेंस। अपने पहले फीफा वर्ल्ड कप में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। कोलंबिया को हराया, जर्मनी को इवेंट से बाहर कर दिया। अर्जेंटीना के ख्वाब भी चकनाचूर, फीफा विमेंस वर्ल्ड कप से छुट्टी। स्वीडन ने सनसनीखेज मुकाबले में 2-0 से शिकस्त दी।